हुआ सीधा। हाँ अभी। हाँ अब हुआ। हाँ हाँ हुआ। ठीक है। मम, आप बॉम्बे पहुंच गए क्या? हाँ अच्छा, वो लग रहा है ना, प्लग से समझ जाते हैं हम बॉम्बे का। हाँ। ठीक है। श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। Ram Ram to everybody joining this session. We are at chapter number 13, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, verse number 11. अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम् एतद् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यतदोन्यया। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम्, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम्। अध्यात्म के ज्ञान में नित्य रुचि होना। भगवान कहते हैं 11वें श्लोक में कि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, ऐसा निश्चय कर लिया जाए कि सब तरफ परमात्मा है, और जो भी ऐसे ऐसे विषय हैं जहाँ सत्संग होता है, जो ऐसे ग्रंथ हैं, स्वामी जी की लिखी पुस्तकें हैं, तो उनमें हमारा नित्य निरंतर रुचि बने रहना, अध्यात्म के ज्ञान में निरंतर लगे रहें। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तो हम संसार को इस दृष्टि से देखने का प्रयास करें कि ये सब परमात्मा का बनाया हो। ये जो परा और अपरा प्रकृति है, परा और अपरा दोनों शक्तियां हैं, ये भगवान की बनाई हुई है। जब हमारी दृष्टि सुख भोगने पर नहीं होती, बल्कि इस बात पर होती है कि हम दृष्टा की, साक्षी की दृष्टि से इसे देखते हैं, और निरंतर ये प्रयास करते रहते हैं जीवन का उद्देश्य जानते हुए कि हमारा उद्देश्य प्रभु की प्राप्ति। शरीर और आत्मा अलग अलग हैं। जब हम इस प्रकार से भक्ति करते हैं तो आध्यात्मिक विषयों में, प्रपंच में रुचि न रखना कि जैसे वहां क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ईरान इराक में क्या हो रहा है, सांसारिक विषयों में लोगों के घरों में क्या हो रहा है। तो जो साधक होता है उसका दृष्टिकोण, उसका उद्यम, उसका उसका जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है, वो बाहर से दिखने में एक साधारण सा व्यक्ति लगता है, लेकिन जो अंदर से उसकी रुचि है, एक तो वो एकांतवासी होता है, ज्यादा भीड़ भाड़ के चक्कर में नहीं पड़ता है, और दूसरा समय मिलने पर ग्रंथों को पढ़ता है, रामचरितमानस को पढ़ता है, स्वामी जी की पुस्तकों को, आध्यात्मिक साधन को पढ़ेगा, आध्यात्मिक विषय विकास को पढ़ेगा, गीता विमर्श को पढ़ेगा। इस प्रकार से अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, वो लगातार अपने, जब हमारा उद्यम सर्वथा पाणिपादम तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम, वो तो सब जगह से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं उसके भोगी वही हैं। मतलब जैसे एक छोटा बच्चा चलता फिरता है और कई तरीके के उद्यम करता है, तो उस आनंद कौन उठाता है? उसकी माँ उठाती है। उसी प्रकार से जब बच्चा कुछ उद्यम कर रहा है, वैसे हम भगवान के बच्चे हैं। हम जो भी कर रहे हैं, हमारे सारे क्रियाकलाप भगवान देखते हैं, हमको सहारा देते हैं,
और इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि कुछ भी करें उससे क्या है। तो भगवान का निरंतर प्रयास है कि हमको आगे बढ़ाएं और हमको जो हम मलिन है, हमारे में गंदगी है, उसको दूर करके अपने में मिला लें। तो इसलिए साधक की दृष्टि से हमें क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए, भजन करना चाहिए। अधिकरण कारक का मतलब सप्तमी विभक्ति है। अधि और आत्मा में निवास करना चाहिए। आत्मा में कैसे निवास किया जा सकता है, आत्मा की ओर अंतर्मुखी कैसे हुआ जा सकता है? या तो हम बाहर की तरफ चले जाएं, सारी ये जितना भी समष्टि है, समष्टि में और रुचि लेने लगे जो क्षण भंगुर। और दूसरी चीज है अंदर अंदर और शाश्वत जो आत्मा है, आत्मा की ओर। तो हमारी चाल अंदर की ओर होनी चाहिए। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शन। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम का मतलब क्या है कि तत्व ज्ञान के अर्थ का दर्शन। तत्व ज्ञान क्या? तत्व ज्ञान का मतलब है कि कण कण में प्रभु ज्योति राजे। जितनी भी चीजें हैं, ऐसा नहीं है हमको किसी भी चीज का, हमें हर एक चीज का इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब है समावेशन करना है। हर चीज में भगवान, इस प्रकार की जो भक्ति होती, कहीं भी कुछ भी दिख रहा है, कण कण में प्रभु ज्योति राजे। तो तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। क्यों? क्योंकि जो प्रकृति और पुरुष है, ये दोनों ही परमात्मा के द्वारा बनाए गए, उसकी दो शक्तियां हैं। तो इसलिए ऐसा क्या है संसार में जिसको छोड़ा जा सकता है? हर चीज में तो परमात्मा का विलास हो रहा है। तो इसलिए तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, किसी चीज से हम घृणा न करें। कोई मिलती है तो भी ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है। तो इस प्रकार से किसी चीज को पाने से, किसी चीज की घटना से हमें उद्वेग नहीं होना चाहिए। हम समावेशी दृष्टिकोण रखें, हमारा समग्र समर्पण का रवैया होना चाहिए। तो उसमें क्या होगा कि हम हर एक चीज जो भी प्रकृति में है, मुझ में है, मन है, बुद्धि है, ये भी नहीं कहना चाहिए अरे ये मन ऐसा है वैसा है, हमें साधना में नहीं लगने देता। सबके अपने अपने रोल हैं, मन का भी अपना एक यहाँ पर रोल है, सबके किरदार हैं। तो सब चीजें भगवान ने ऐसे ही नहीं दे दी हैं, या यूं ही नहीं दे दी है बाधा पहुंचाने के लिए कि हम ना पा सकें। लेकिन अगर समग्र रूप से वो हमसे दूर से अति दूर भी हैं और पास से और पास भी हैं। तो जब थोड़ा सा ही प्रयास किया जाता है तो बस भगवान मिल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, बच्चा खिलौने में जब तक है तो खिलौना खेल रहा है, लेकिन जैसे ही खिलौना छोड़ के माँ की ओर दौड़ा, माँ ने लपक के उठा लिया। तो यहाँ पर बताया गया है कि साधक संसार की हर घटना को, देश को, काल को, जो भी वस्तु है, परिस्थिति को, सबको, सब में प्रभु का दर्शन करता है और प्रभु से स्वीकार करता है और अर्थ रूप में परमात्मा को ही देखता है। सारे संसार में वो परमात्मा को देखता है, उसकी दृष्टि व्यापक हो जाए, वो परमात्मा के सिवा कुछ देखता ही नहीं है। इस प्रकार से अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, तत्व के ज्ञान में उसे भगवान ही भगवान दिखाई देते हैं। एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम, इसी को क्या कहा गया है, एतत् ज्ञानम इति, यही ज्ञान है। बहुत ज्यादा वेदों का और पठन पाठन करना, बहुत ज्यादा कि हमने ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, इतने वेद पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, वो ज्ञान नहीं है। हम कैसे देख पाते हैं संसार को, कैसे स्वीकार करते हैं किसी घटना को, तो वही ज्ञान है। अगर हम प्रभु से स्वीकार कर रहे हैं तो ज्ञान हो जाता है। और अध्यात्म ज्ञान, हमारा प्रयास क्या है, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्म, लगातार हम अपना काम करते रहें साधक की दृष्टि से, और सब हमारा काउंट हो रहा है, लिखा जा रहा है। यही अध्यात्म ज्ञान है नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, भगवान को ही कण कण में देखना, उन्हीं से ही सबको सब स्वीकार करना। एतत् ज्ञानम इति, एतत् ज्ञानम इति, यही तो ज्ञान है। एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम, प्रोक्तम का मतलब कहा गया है, इसी को ज्ञान कहा गया है।
और अज्ञानम यत दोन्यया, यत दो अन्यया, और अज्ञान क्या है, जो इसके अलावा है, यत अतः और अन्यया, जो भी चीज है, अन्यथा, इसके अलावा जो बच गया वो अज्ञान। तो अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतम् अश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सदुच्यते। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि, जो जानने योग्य है उसको मैं तुझे भली प्रकार कहूंगा। जो जानने योग्य है, ज्ञेयं यत्, जो जानने योग्य है उसे मैं भली प्रकार कहूंगा। प्रवक्ष्यामि, भली प्रकार कहूंगा। यत ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसे जानकर तू, जिसे जानकर कोई भी जो भी प्रयास कर रहा है मेरी ओर बढ़ने का, वो अमृतम अश्नुते, अमरता को प्राप्त हो जाता है। तो मैं वो बात बताने जा रहा हूं कि जिसको जानकर व्यक्ति आत्मा अमरता को प्राप्त हो जाती है। जो आत्मा में निवास कर रहा है वो आत्मन्यवात्मना तुष्टा, आत्मा आत्मवान हो जाता है और फिर परमात्मा को मिलते देर नहीं लगती। तो ज्ञेयम यत् तत् वक्ष्यामि, अब भगवान बताने जा रहे हैं 12वें श्लोक में कि जो जानने योग्य बात है उसे मैं अच्छे से कहूंगा। अनादिमत परम ब्रह्म, अनादिमत यानी एक होता है कि जिसकी शुरुआत हो वो आदि होता है, लेकिन भगवान की तो कोई शुरुआत नहीं है। भगवान तो शुरू से भी शुरू से, उनका वो सदा से हैं, इसलिए उन्हें अनादि कहा गया है। हम लोगों का आदि है, हम लोगों का डेट ऑफ बर्थ है, हमारा वो आदि है कि भाई इस तारीख को इस सन में पैदा हुए। और हम लोगों का अंत भी है, जब फोटो छपती है मरने के बाद तो उसमें आदि भी लिखा रहता है, अंत भी लिखा रहता है। और भगवान के केस में ऐसा नहीं है। भगवान आदि से भी आदि हैं, उनसे पहले कोई है ही नहीं, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम सापेक्ष दृष्टि से यहाँ देखते हैं, भगवान तो निरपेक्ष हैं। इसलिए हम जैसे सोचते हैं कि मरण है तो जन्म है, हम इसके अलावा हम चीजों को सापेक्ष दृष्टि से देखने की वो है, वरना भगवान तो निरपेक्ष हैं। हम सोचते हैं कि आदि से भी पहले हैं, भगवान के केस में तो आदि कहीं है ही नहीं, वो सदा से हैं, बस ऐसा कहा जा सकता है। तो यहाँ भगवान समझाने के लिए अर्जुन को ऐसे कह रहे हैं कि मैं अनादि हूँ, मेरी कोई शुरुआत नहीं है, मैं हमेशा से अनादिमत परम ब्रह्म, और मैं परम ब्रह्म हूँ। परम ब्रह्म का मतलब सबका रचयिता हूँ। मैंने सबको बनाया है, तीनों देवों को बनाया है, महत तत्व को बनाया है, महत बुद्धि को बनाया है, अहंकार को बनाया है, इसके अलावा जो मन है उसको बनाया है, 10 इंद्रियों को बनाया है, उसके विषयों को बनाया है, इन सभी को बनाया है। और फिर जब जीवात्मा इससे विक्षेप करता है तीनों गुणों से, सतोगुण तमोगुण रजोगुण से, तो बस उसमें लिप्त हो जाता है और अपने संस्कार बना लेता है। तो इस तरीके से मैं परम ब्रह्म हूँ और मैं इस सारी लीला को निहारता रहता, परम ब्रह्म। तो अनादिमत, मैं अनादि हूँ, मेरा कोई आदि नहीं है, और जिसका कोई आदि नहीं होगा उसका अंत भी नहीं होगा। आदि होने से ही अंत होगा। जो चीज पैदा हुई है वही मरेगी, जो पैदा ही नहीं हुई उसे कैसे कोई मार सकता। तो भगवान अनादि हैं और परम ब्रह्म। परम ब्रह्म का मतलब क्या है कि सब में व्यापक हैं और सब कुछ भगवान ही हैं। परम ब्रह्म, सबके बनाने वाले वही। न सत असत न असत उच्यते, न सतन न सत उच्यते, न सत न असत उच्यते। उन्हें सत भी नहीं कहा जा सकता और असत भी नहीं कहा जा सकता। शुरू में अर्जुन को भगवान ने कहा ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टो तत्वन्यो तत्वदर्शी, कि असत की कोई सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है,
और दोनों को तत्वदर्शियों के द्वारा सम्यक रूप से जाना गया। यहाँ भगवान कहते हैं कि मैं न सत्य हूँ और न असत्य हूँ, न सत हूँ न असत। जैसे कि धरती पर दिन और रात होते हैं, तो जब हम दिन कहते हैं तो रात के परिप्रेक्ष्य में उसका जो विलोम होता है उसको दिन कहते हैं, और दिन के परिप्रेक्ष्य में उसका जो विलोम होता है रात कहते हैं। अगर किसी का जन्म ही ना हो या अगर किसी की मृत्यु ही ना हो तो उससे कहो कि तुम तो जीवित हो, वो समझ ही नहीं पाएगा जीवित क्या होता है, क्योंकि वहां कोई ऐसा काल हो, ऐसा प्रदेश हो, ऐसा स्थान हो जहाँ कोई मरता ही ना हो। तो उससे कहो तुम जीवित हो, वो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी चीजें समझते हैं वो छोटा बड़ा लंबा इस नाटा ऐसा करके समझते हैं, दिन रात। लेकिन भगवान ऐसे सूरज पे आप चले जाओ और सूरज पे कहो सूरज पे तो दिन होता है, तो वहां दिन ऐसा कहना, क्योंकि वहां पर तो अंधेरे का नितांत अभाव। तो क्या सूरज पे ये कहना कि वहां हमेशा दिन होता है सही बैठेगा? नहीं बैठेगा, क्योंकि वहां रात कभी होती ही नहीं है। तो इसी प्रकार से भगवान सत्य भी हैं असत भी हैं, लेकिन दोनों से परे हैं। तो वो उनके द्वारा बनाया गया सब कुछ है, लेकिन वो कैसे हैं? निर्गुण निराकार। तो भगवान ने दोनों तरीके से बताया, अगले श्लोक में बताएंगे सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षिशिरोक्तम, वहां सगुण निराकार बताएंगे। लेकिन अभी की जो बात कर रहे हैं इस श्लोक में कि मैं सभी गुणों का भोक्ता जरूर हूं, लेकिन मुझ में गुण व्याप्त नहीं है, मैं गुणों से रहित, मैं निर्गुण हूं। तो यहाँ बताया गया है कि सत, ना मैं सत हूं ना असत हूं। जहां असत्य का नितांत अभाव हो तो फिर वहां ये कह देना कि ये सत है। जहां मृत्यु का नितांत अभाव हो, जिस लोक में जिस ग्रह में मृत्यु होती ना हो, वहां पर लोगों से कहो कि तुम लोग तो जीवित हो, तो वहां हंसी होगी, कहेंगे जीवित क्या होता। तो इसी प्रकार से भगवान सत और असत जो भी चीज है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही भगवान। तो यहाँ पर भगवान सत और असत दोनों में हैं, पर दोनों से परे। ना अगला श्लोक देखिए। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। भगवान अब यहाँ पर सगुण निराकार की बात कर रहे हैं। सर्वतः पाणिपादम सत, श्लोक संख्या 13। मेरे सब जगह पाणी, पाणी का मतलब हाथ, और पादम यानी पैर, सब जगह हाथ पैर, और हर एक इंद्रिय से वो हर काम कर सकते हैं। हाथ से वो देख भी सकते हैं और पैर से चीजों को पकड़ भी सकते हैं। भगवान की ऐसा नहीं है कि जहां हाथ है वहां पैर नहीं है, सब जगह उनके हाथ। वो कानों से भी सुन सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, और देख भी सकते। सर्वतः पाणिपादम तत्, उनके सभी जगह भगवान कहते हैं मेरे सब जगह हाथ पैर हैं। जहां पर तू सर झुका लेगा वहीं मेरे पैर, हर जगह से मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, कण कण में मेरे हाथ पैर। तो सगुण के सगुण साधक जो हैं उनके लिए भगवान सब जगह, सब कुछ सब जगह। सर्वतो अक्षि, सर्वतः अक्षि शिरोमुख, मेरी सब जगह आंखें, भगवान की सब जगह आंखें। तो हर जगह से वो सब भक्तों को, अपने भक्तों की लीला देख रहे, सबकी लीला, सब तो उनके बच्चे ही हैं। भक्त क्या और अभक्त क्या, सब बच्चे हैं, सब वो प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि सब विकास की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम सबके बारे में वो भोगता है प्रभु हमारे। हम जो भी काम कर रहे हैं वो देख देख कर आनंदित होते हैं और हमको दिशा दिखाते हैं। दुख भी अगर हमारे जीवन में आता है तो क्या वो हमें दुखी करने के लिए दुख करते हैं? ऐसा नहीं होता है। जो हम सुख पाते हैं उससे आसक्ति होती है, उस आसक्ति को हटाने के लिए दुख आता है। तो उनकी सब जगह आंखें हैं। सर्वथा अक्षी, अक्षी का मतलब आंखें हैं। सब जगह उनके सिर हैं, कहीं भी तुम माला पहना दो
तो मन से माला पहनाना और श्रेष्ठ होता है। एक तो फूलों की पहनाना, मानसिक रूप से प्रणाम लोग करते हैं, कितनी बड़ी बात है। ऐसे फिजिकली छू लेना, तो स्थूल रूप से एक मानसिक मन मन में प्रणाम ही चलता रहता है। धन्यवाद तेरा प्रभु, तू दाता सुख भोग, सभी सुखों का भोगों का तू ही दाता। तो इस प्रकार से सर्व तो अक्षी, सब जगह उनकी आंखें हैं, वो सब जगह से हमको देख रहे हैं। सर्व तो अक्षि शिरोमुखम, और इसके अलावा सब जगह उनका सिर है, कहीं पर भी आप उनको माला पहना सकते हैं, देख सकते हैं। मुखम, सर्व तो अक्षि शिरोमुखम, नेत्र है, सिर है और उनका मुख है। आप जहां भी प्रसाद अर्पण कर दो, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है, वहीं वो खा लेंगे। उनका मुख सब जगह पर है, मुख से भी वो देख सकते हैं। इस तरीके से सर्वतोक शिशिरो मुखम, सर्वथा श्रुति मल्लोके, इसी तरीके से सर्वतः श्रुतिमत लोके, वो संसार में सब जगह श्रुतिमत है, सब जगह कानों वाले हैं, सब जगह से सुन रहे हैं। आप जो भजन गा रहे हैं, हम जो भजन गा रहे हैं, श्रुतिमत लोके, संसार में सब जगह उनके कान विद्यमान। सर्वता श्रुतिमान लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति, वो सबको ढककर, आवृत्य, आवृत्य यानी ढककर, आवृत से आवृत्य बना है, तिष्ठति, वो इस प्रकार से विराजमान है। तो यहाँ पर भगवान की व्यापकता बताई गई है कि सब जगह उनका, सारे अंग सब जगह हैं। इसलिए कुछ ये नहीं है कि हमें मंदिर मिलेगा तो वहीं पूजा की जाएगी, हम जहां बैठे हैं वहीं भगवान का ध्यान करने पर वो हमसे निकट से निकट। तो यहाँ पर बताया गया है कि जैसे सर्वथा पाणिपादम तत्, स्याही में, और जो लिपिक है, अगर लिखने वाली लेखनी है, सभी अक्षर होते हैं, जो अक्षर आप लिख दो वो लिख जाएगा। सोने की डली ले लो, तो उस सोने की डली में ये कर्ण फूल भी है, कंठहार भी है, करधनी भी है, जो चाहो सो बना लो। और ऐसा नहीं है कि ये एक बार कंठहार बन गया तो उसके बाद फिर करधनी नहीं बन सकती, उसी से फिर करधनी भी बन जाती है, क्योंकि उस सोने में सारे आभूषण विद्यमान। इसी तरीके से भगवान के हर अंग में हर गुण विद्यमान। तो सर्वतः पाणिपादम, जहां जहां भी भगवान भक्त को भक्त कुछ देना चाहता है, अर्पित करना चाहता है, वो सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। कुछ भी अर्पित, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है, उन्हीं को सौंप दो और फिर उन्हीं से स्वीकार करके उपयोग करो। ये सोचना चाहिए कि भगवान की चीज हम उपयोग कर रहे हैं, जो तेरा तुझको अर्पण, इस तरीके से जब हम कर देते हैं तो फिर हमें इस बात का अभिमान नहीं होता है कि हम हमारे द्वारा अर्जित है, हमने कमाया। वास्तव में उन्हीं के तो हम यंत्र हैं, उन्होंने हमको इतने अच्छे तरीके से रखा हुआ है। तो हम जो भी चीज है प्रभु से स्वीकार करके, प्रभु को अर्पित करके, और फिर उसका तब हम समुचित उपयोग करते हैं। ये भगवान की चीज है, तो हम उनको जहां अर्पित करते हैं वहीं पर उनके पाणी है, हाथ है, वो उसको वहीं ग्रहण कर लेते। सर्वथा पाणी पादम, पैर भी सब जगह, झुकते झुकते। प्रणाम का तो बहुत महत्व है कि सजदा करते रहना चाहिए, मानसिक रूप से झुकना चाहिए, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान के कितने कोमल चरण है, सरोज रूपी कोमल चरण। तो आ, वैसे तो गुरु के तो कहा ही गया है, बंदहु गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुराग, पहला श्लोक ही बना दिया तुलसीदास जी ने। गुरु को सबसे पहले वंदना करते हैं, वैसे ही भगवान है, मन में वंदना करते हैं, उनके पैर हर जगह, भगवान का प्रणाम करो, कितने कोमल चरण है, उसका काउंट होता है। सर्वतः पाणिपादम तत्, इस तरीके से हम जहां पर भी हैं, चाहे जल में हो, थल में हो, कहीं पर भी हो, आकाश में हो, हम जहां से भी भगवान को पुकारते हैं, भगवान हमारे पास हैं और वो उसी तरीके से आ जाते। भक्त जहां जहां चंदन लगाना चाहता है भगवान के चरणों में, वो चंदन लगा सकता है, वहां पर भगवान उपस्थित हैं। इसी तरीके से सब जगह उनका शरीर है, उनकी आंखें हैं, और सब तरह से हम चाहें अगर अपने प्रभु को सगुण रूप में देखना चाहें तो वो गुणमयी है, और
सब प्रकार से जैसे हम मनुष्यों में करते हैं, हम अपने प्रभु में जो भगवान के भक्ति योग है, भक्ति योग में वो भगवान को भी अपने जैसा मानता है, उनको चंदन लगाता है, टीका लगाता है, सब कुछ करता है। तो भक्त के लिए भगवान हर जगह व्याप्त है, मानसिक रूप से भी, स्थूल रूप से भी, जैसे जो करना चाहे तो सबके लिए भगवान है। चहुदिसी आरती, चहुदिसी पूजा, और चहुदिसी राम और नहीं दूजा। हर जगह आरती की जा सकती है, हर जगह पूजा की जा सकती है। हमारे शरीर भी तो एक मंदिर ही है। मन तेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां, बोल फूल पाती, रोम रोम जिह्वा तेरा नाम पुकारती, आरती हो मैया आरती, बोल फूल पाती, और होठों की है तालियां, बोल फूल पाती, रोम रोम, रोम रोम तन करे आरती, राम राम की हो झनकार। तो भगवान सब जगह हैं। हम उस अनंत और सर्वव्यापक भगवान को निरंतर भजते रहें, हर जगह अपने पास महसूस करते रहें। इस प्रकार से भगवान ने पिछले 11वें श्लोक में भी यही बात कही कि तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तुझे सब जगह मुझे ही देखना चाहिए। यही तो अनन्य भक्ति है, यही अव्यभिचारिणी भक्ति है। सब जगह कहीं पर भी हो वही भगवान। और सब अलग अलग सीढ़ियों पे ये नहीं है कि अलग अलग धर्मों के लोग भी अलग अलग सीढ़ियों पर ही हैं। हम किसी न किसी वजह से, धर्म की वजह से, जैसे अभी धर्म की वजह से पहले जातियों में भी वैमनस्य था, लेकिन वो सब अलग अलग पादानों पर हैं। ऐसा हो कि 10वीं का बच्चा 3वीं की कक्षा के बच्चे से वैमनस्य करने लगे, द्वेष करने लगे, तो क्या ये अच्छी बात है? हम इसी विद्यालय में, हम भी उन्हीं धर्मों से होकर आए हैं, उन्हीं जातियों से होकर आए हैं। अगर हमें आज अच्छा कुल, अच्छा एक श्रीमान परिवार मिला है, तो ऐसा नहीं कि हम यहाँ सीधे आ गए। न जाने कितने पाषाण पर्वत, शिला मार्ग मूरत, लता बेल तरुवर, विटप रूप पाए, जिए फिर मरे, अति कसे पशु जगत में, निष्प्रयास प्रभु पद पग बढ़ाए। तो हम किसी भी चीज का समावेशन करें, हमें समावेशी होना चाहिए, सभी चीजों को इंक्लूसिव होना चाहिए। सब कुछ प्रभु है, सब अलग अलग सीढ़ियों में है, और समय आने पर, अवसर पाने पर सबको प्रभु बढ़ाए चले जा रहे हैं। इस प्रकार से जब हमारा दृष्टिकोण होगा, कहीं पर भी द्वेष करना, प्रभु के उस अंग से द्वेष करना है। क्या हम अपने शरीर के किसी अंग से द्वेष करते हैं? नहीं करते हैं। ऐसा कोई अंग है जिससे कहीं ये कट जाए तो ये अच्छा हो, ये तो बिल्कुल बेकार है। वैसे ही ये जो व्यष्टि है और समष्टि है, ये पूरी की पूरी प्रभु है। इसमें आप किसी भी चीज का ऐसा नहीं कर सकते कि विग्रह कर दें, अलग कर दें, नहीं किया जा सकता। पूरे का पूरा समूचा स्वीकार करना होगा, और गदगद होकर मरहबा क्या कमा, तेरे इश्क में यूं मिटा दूं हस्ती, के खुदी का जरा ना ख्याल हो, मेरे चश्म में हो नूर तेरा, मेरी जुस्तजू लामिसाल हो। जुस्तजू का मतलब होता है खोज। कण कण में कुछ भी चीज सुंदर दिखती है, कुछ भी चीज अच्छी भासती है, भगवान कितनी अच्छी चीज बनाई है, कितना अच्छा दिया, भगवान से जोड़ कर ये हमें करना चाहिए। यहाँ पर ये बात, लोग सर्वमावृत तिष्ठति, मैं सबको ढक कर बैठा हूँ, भगवान कह रहे। श्लोक संख्या 14। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, असक्तम सर्वभृक्षैव, निर्गुणम गुणभोक्त च। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, सर्व इंद्रिय, सभी इंद्रियों से, परमात्मा अब स्वयं को बता रहे हैं कि सर्व इंद्रिय, सभी इंद्रियों से वो विवर्जित हैं, रहित हैं। रहित हैं का क्या मतलब? ये हमारी बहुत सारी इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां भी हैं, हाथ पैर, बोलने के लिए मुंह है, उपस्थ है, गुदा है, जननांग है, ये सब इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं।
और इसी तरह से आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये ज्ञानेंद्रियां। भगवान इन सब इंद्रियों से रहित हैं, पर सभी को वो आभास करते हैं, सभी के गुणों को, सभी जो रस हैं, सर्वेंद्रिय गुणाभासम, इनके विषयों को वो प्रकाशित करते हैं, आभासित करते हैं। इंद्रियों के जो गुण हैं, जीव को जो रस मिलता है, वो रस देने वाले तो भगवान ही हैं, उसको प्रकाशित करते हैं। आंखों को जो सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं, उनको कौन प्रकाशित करता है? क्यों चीजें रसमयी लगती हैं? तो जो माया है वो भी भगवान ही है। कानों को बड़ी अच्छी सुंदर ध्वनि सुनाई पड़ती है, बच्चे को माँ की ध्वनि कितनी सुंदर लगती है, माँ की आवाज आ जाती है तो मन प्रसन्न हो जाता है। कहाँ से ये सब? तो सभी इंद्रियों को, त्वचा को अच्छा कोमल स्पर्श पसंद है, इसी तरीके से जीभ को अच्छा खाना पसंद है, आंख को अच्छा रूप पसंद है, दृश्य पसंद है, नाक को अच्छी खुशबू पसंद है। सर्वेंद्रिय गुणाभासन, मैं सभी इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करता हूं, लेकिन सर्वेंद्रिय विवर्जितम, पर इन सभी इंद्रियों से मैं रहित हूं। इंद्रियां नहीं है, मेरे पास इंद्रियां नहीं है, लेकिन मैं इन सभी के गुणों को प्रकाशित करता हूं। तो जैसा जो चाहता है, अलग अलग मार्ग हैं। जो सांख्य योगी है, जो ज्ञान योगी है, वो निर्गुण निराकार के रूप में पूछते हैं, वो उनको एक परम ब्रह्म के रूप में पूछते हैं। और जो सगुण साकार है, वो सब जगह भगवान के हाथ पैर, आंख, कान, नाक, मुंह, सब कुछ उन्हीं को ही भोगता, उन्हीं को ही सब कुछ उन्हीं को मानता। तो भगवान सबकी सभी इंद्रियों के विषयों को वही प्रकाशित करते हैं। जो रस भी हमको मिलता है, उनसे मिलता है। असक्तम सर्वभृच्छैव असक्तम, कि ऐसा होने पर भी वे आसक्ति रहित हैं। ऐसा नहीं है कि किसी जीव के प्रति उनकी विशेष आसक्ति हो, किसी के प्रति कम आसक्ति हो, वो किसी भी चीज में आसक्ति से रहित, गुणों में आसक्ति से रहित, विशेष किसी से प्रेम ना हो, किसी से घृणा ना हो, सब कुछ जब वही है, क्या हमें अपने शरीर के किसी अंग से विशेष आसक्ति है? ऐसा नहीं है। हम समग्र शरीर को ही प्रेम करते हैं। वैसे ही भगवान ही का ही सारा पसारा है, तो इस तरीके से वो करते हैं। असक्तम सर्वभृच्छैव, सभी का, वो सारे संसार का भरण पोषण करते हैं, भगवान विष्णु की भांति। असक्तम, आसक्ति रहित हैं। कीट विहंग पतंग पशु का, भरे पेट को हित प्रतिपाल, भले बुरे जो सब प्राणी से करे प्रेम समचू में गाल। कौन है ये कीट पतंग? क्या कमाने जाते हैं कहीं पर, सर्विस करते हैं, व्यापार करते हैं, लेकिन इनका पेट भरता रहता है, भगवान करने वाले। तो उसी तरीके से सभी का, छोटे से छोटे कीड़े से लेकर बड़े से बड़े विशाल हाथी तक का, सबका भरण पोषण करने वाले भगवान ही हैं, जिनको हम जानते हैं। जो समुद्री जीव हैं, ऐसे बहुत विशाल विशाल हैं, सबका भरण पोषण करते हैं। तो आसक्ति रहित हैं, सबका भरण पोषण करने वाले हैं, और संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं। आसक्ति उनमें नहीं है, लेकिन जो भी गुण है, हम जीव में जब खाना खा रहे हैं, उसके भोक्ता भगवान है। भगवान उसका आनंद उठाते हैं। बच्चा लीला करता है, आनंद भगवान उठाते हैं। श्री राम। सुनीता, आप बोलोगे भजन? सुनीता जगवानी, भजन बोलोगे? आपका स्वागत है जी। कुमार। राम राम बेटा। राम राम राम, सबको राम। बहुत अच्छा भैया जी आपने बताया। हमेशा मन में सवाल उठता था कि भगवान कहते हैं कि मैं सबके अंदर हूँ, पर मेरे अंदर कोई कम लोग हैं, मतलब कुछ लोग हैं, पर आज वो भी समझ में आ गया कि क्यों है, क्या है। बहुत बहुत जी दीदी। श्री राम। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। दुनिया की ठोकरों ने तेरे दर पे ला दिया,
सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। भूले हुए तेरा रास्ता, भटके हुए थे हम, भूले हुए तेरा रास्ता, भटके हुए थे हम। किस्मत ने मुझको आपके चरणों में ला दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। विषयों में फंस के आपके दर पे न आ सकी, विषयों में फंस के आपके दर पे न आ सकी। हम तो नहीं आए मगर तुमने बुला लिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। रहते हैं जलवे आपके नजरों के सामने, रहते हैं जलवे आपके नजरों के सामने। भक्ति का जाम आपने ऐसे पिला दिया। भक्ति का जाम आपने ऐसे पिला दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। दुनिया की ठोकरों ने तेरे दर पे ला दिया। श्री राम। श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। न तो हम कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। श्री राम। बहुत सुंदर श्री कुमार ने समझाया, बेटा ने, तब बहुत आनंद आया। और 13वें अध्याय का 11वें श्लोक से 13वां 14वां श्लोक भी बताया सब। तो सब सर्वथा पाणिपादम तक बहुत भक्ति का बताया और ज्ञान का भी दूसरा उसके आगे बताया। बहुत सुंदर। और भजन भी सुनीता बहन आपने बहुत अच्छा गाया। धन्यवाद। राम राम धन्यवाद। बोलिए, राम राम होती चरण स्पर्श। राम राम। राम 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 दीदी। बेटा। राम 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 आशीर्वाद। राम 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 राम। राम। माँ कुसुम राम राम दीदी चरण स्पर्श। राम राम। राम माँ राम आपको चरण स्पर्श। राम राम। राम 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 विजय जी। कल्याण हो दीदी सबका। सब